नमस्कार दोस्तों। हम भूआकृति विज्ञान की बात कर रहे थे और आपको एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ कि हम लोग यूजीसी नेट के लिए कॉलेज लेक्चर के लिए 100 आवर्स से कम में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, समराइज और अच्छे तरीके से, जिसमें सारे कंटेंट आने वाले हैं। आपकी सारी किताबों का, एनसीईआरटी का, रेफरेंस बुक का, सबका निचोड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखें, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हो सके तो नोट्स बनाएं, बहुत बेहतर होगा नोट्स बनाना। अच्छा दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं। कल हम पढ़ चुके थे मौलिक संकल्पनाएं, भूआकृति विज्ञान का परिचय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परिचय। परिचय में एक वीडियो कल बन चुका है, वो नहीं देखा तो आप देख लेना। मौलिक संकल्पनाएं पढ़ रहे थे। मौलिक संकल्पना में भूगर्भिक प्रक्रम और भूवैज्ञानिक संरचना, ये दोनों हम कल पढ़ चुके हैं। अब तीसरा क्या आएगा? जटिल भूआकृतियां, इनसे संबंधित संकल्पना है। भूआकृति विज्ञान के परिचय का पार्ट है ये। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जटिल भूआकृतियों में क्या आएगा कि विकास, भूआकृतियों का जो विकास है ना, उसके विकास में जटिलताएं हैं। जटिलताएं हैं भूआकृतियों के विकास में, सरलता नहीं है, उसमें जटिलताएं हैं। जटिलताएं क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा, एक से अधिक प्रक्रम सक्रिय रहता है। एक स्थलाकृति का निर्माण होने में उसके साथ में एक से अधिक स्थलाकृतियां सक्रिय रहती हैं और उनमें से किसी एक स्थलाकृति का प्रभाव उस पर स्थलाकृति पर ज्यादा रहता है। उसकी वजह से उस विशेष स्थलाकृति का, जैसे बालू का स्तूप, अब कोई भी आकृति ले लें, उस पर पर्टिकुलर विशेष, जैसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो स्थलाकृति बनती है, उनमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक प्रक्रम का प्रभाव उस पर ज्यादा रहता है। एक प्रक्रम का प्रभाव उस पर ज्यादा रहता है। इसकी वजह से वो विशेष उसकी आकृति ले लेता है, लेकिन इसके विकास में जटिलताएं हैं। जटिलताएं क्यों हैं? क्योंकि उसमें एक से अधिक प्रक्रम शामिल होते हैं। प्रक्रम क्या होता है? एक स्थिर आकृति है। एक स्थिर आकृति, वो स्थिर आकृति बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अंतर्जात बलों के कारण, पटल विरूपण के कारण, बहिर्जात बलों के कारण, इसके कारण उसमें क्या परिवर्तन होता रहता है। इसकी वजह से क्या बनता है? जटिल भू आकृतियां संकल्पना दी गई है। संकल्पना, हम ये संकल्पनाओं को पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में ये तीसरा था, चौथी संकल्पना और है, वो क्या है? विशिष्ट भूआकृति प्रक्रम। इस भूआकृति प्रक्रम में कुछ विशेष विशिष्ट भूआकृति प्रक्रम भी बन रहते हैं, जिसमें वो विशेष आकृति ही बनती है। कौन सी? जैसे बरखान है, बरखान का निर्माण है, विशेष तरह से वो प्रक्रम काम कर रहा है तो वो बरखान बन गया। विशेष करेगा तो वो इंसेलबर्ग बन गया, कि वो प्रक्रम इस तरह से काम कर रहा है कि वो इंसेलबर्ग ही बना रहा है। तीसरा ड्रमलिन बना रहा है। इसी तरह हम और भी स्थलाकृतियां, सागर तटीय हो गई, जो भी स्थलाकृतियां हैं छोटी मोटी, जो विशेष होती हैं, इसमें सामान्य नहीं, सामान्य तो अपने नदी द्वारा हो गया, अन्य हो गया, लेकिन ये कुछ विशेष होती हैं जो कुछ विशिष्ट जगह पे ही विशिष्ट प्रक्रम चलता है तो ही वो बनती हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं चट्टानों का इतिहास। चट्टानों का इतिहास क्यों जरूरी है? क्योंकि चट्टानों का इतिहास को हमें जानने के लिए चट्टानों का वर्तमान का क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। चट्टानों के वर्तमान का अध्ययन करेंगे, उससे हम क्या पता चलाएंगे? चट्टानों का इतिहास पता चलाएंगे। अब चट्टानों का इतिहास पता चला लिया हमने, तो जीवावशेष जो होते हैं इनका अध्ययन करके हम किसका पता चलाएंगे? चट्टानों के विकास का क्रम पता चलाएंगे। चट्टानों के विकास का क्रम पता चलाएंगे और जीवावशेषों के अध्ययन से हम उस समय विशेष में जिसमें चट्टानों का विकास हुआ,
क्योंकि हमें चट्टानों का इतिहास जानना है कि चट्टान पहले के समय में कैसी थी। इसका जानने के लिए जलवायु की विभिन्न दशाओं का भी हमें जानकारी करनी होगी, और वो किससे पता चलेगा? जीवावशेषों के अध्ययन से। चट्टानों का इतिहास भी देख लिया हमने। क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं। कोई भी स्थलाकृति है एक साथ नहीं बन जाती कि तुरंत ही बन गई। उसी स्थलाकृति को बनने के लिए उस में क्रमिक विकास हुआ है, सतत विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। ऐसे नहीं कि एक साथ ही चेंज हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ऐसे भूकंप ज्वालामुखी एक साथ सारे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सतत विकास, क्रमिक विकास हुआ है। पहले थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर और थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर और थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर और थोड़ा परिवर्तन हुआ। इस तरह से विकास की कई अवस्थाओं से इस रूपों का निर्माण हुआ है, और एक अवस्था होती है उसकी विशेष लक्षण होता है, उसकी एक विशेषता होती है। जैसे कोई भी आकृति होगी तो वो शुरू में जैसे पहाड़ बनते हैं, पर्वत बनते हैं, तो पर्वत ऐसे नहीं कि सीधा एक सा हो गया, पहले वो ऐसे बनेगा, फिर वो थोड़ा ऐसे बनेगा, इसका फिर पार्ट कट जाएगा, फिर वो और खड़ा हो जाएगा। इस तरह से उसके विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं और उसके विभिन्न लक्षण भी हैं, वो विशेषताएं होती हैं। डेविस महोदय, ये बार बार याद रखना है यार, एग्जाम में ये वीडियो इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि आपको इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, और केवल टारगेट हमारा यही है कि हम एग्जाम के क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर रहे हैं। डेविस ने उत्तरोत्तर अवस्थाएं बताई हैं, ये बार बार आएगा। उत्तरोत्तर अवस्थाएं बताई हैं, पहले युवावस्था आदमी रहता है, फिर प्रौढ़ होता है, वृद्धावस्था। इसी तरह युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तीनों अवस्थाएं हमारे इसमें लागू हैं। उत्तरोत्तर अवस्थाओं के संकल्पना में जो किसने दी थी? हमारे डेविस महोदय ने दी थी। इन्होंने नदी को सरिता का अवस्था का करके बहुत अच्छे से डेविस ने बताया है कि सरिता जो होती है उसके हम उदाहरण ले सकते हैं कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। कि सरिता स्टार्टिंग में युवावस्था में जब होती है तो वो ज्यादा तेजी से बहती है, फिर उसके नीचे और आती है तो वो उसकी गति मंद हो जाती है, वो अपना लाया बलवा छोड़ देती है, और तीसरी वृद्धावस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाती है। इस तरह से ये अपन डिटेल से बाद में पढ़ने वाले हैं। इसी तरह इस रूपों का विकास को नियंत्रित करने वाले कारक जानना चाहेंगे अपन। उस स्तर रूपों का विकास है वो कैसे धीरे धीरे विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ। उस विकास के लिए तीन चीजें नियंत्रित करने वाले कारकों में तीन चीजें: संरचना, उस क्षेत्र विशेष की संरचना, उस क्षेत्र विशेष का प्रक्रम, और उस क्षेत्र विशेष में अवस्थाएं कौन कौन सी थी, अवस्थाएं कौन कौन सी थी। ये तीन चीजें क्या करती हैं? स्थलाकृतियों के विकास को नियंत्रित करती हैं कि वो धीरे धीरे किस तरह से विकास होगा। ये सब क्या करते हैं? इनको वो करती हैं। संरचना में हम क्या रहेंगे, कल भी तो हमने पढ़ा था, भूवैज्ञानिक संरचना है ना, वो स्थल रूपों के विकास को नियंत्रित करती है। कैसे करती है? जैसे अपना वलन, भ्रंश, और कुछ कठोर चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने हैं, कुछ औषधि चट्टाने हैं, लेकिन उस चट्टान की संरचना है अलग अलग है, सब जगह अलग अलग है। इसकी वजह से जहां पर जैसी संरचना होगी, कठोर होगी तो कम कटने वाली जगह होगी, अलग स्नाकृति का निर्माण होगा, ज्यादा कटने वाली है तो उसका अलग ही स्नाकृति का निर्माण होगा। इसलिए इस पर भूवैज्ञानिक संरचना का प्रभाव स्थल रूपों के विकास पर पड़ता है। बहुत इजी है। इसमें चट्टानों की प्रकृति होती है, उसका भी भूवैज्ञानिक संरचना के साथ साथ चट्टानों की प्रकृति का भी प्रभाव रहता है। चट्टानों की रासायनिक संगठन कैसा है? मेटल से तो नहीं बनी है, आयरन से बनी है, नहीं कटेंगी। कुछ और आकृति उससे बनी है, तुरंत कट जाएंगी, या उस आकृति विशेष में बीच में पड़ गया तो वो इस आकृति को रूप देने में इनका योगदान रहता है। अब्दलन गुंबद, अब्दलन गुंबद क्यों बनेगी? अब्दलन गुंबद क्या होती है? अब्दलन गुंबद होती है, अब्दलन गुंबद क्या होती है? एक कठोर चट्टान है और उसके साइड से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी परतों में उखड़ रहा है, और वो क्या गुंबद बन गई, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? अब्दलन गुंबद। और
एक कठोर चट्टान है, घाटियों में कठोर चट्टान होती है और उसके साइड में सारा कट जाता है और एक ऊपर छतरी नुमा ऐसे आकृति बच जाती है, उसको हम कहते हैं मेषा। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, नथिंग टू वरी। और वो जब ऊपर का पार्ट कट के रह जाता है और छोटा रह जाता है उसको हम बूटी कहते हैं। और हॉकबैक क्या होता है, घाटी में हम लंबा एक उसमें नीचे से लावा आया और उसमें पूरे में उसमें रह गया और वो कठोर चट्टान एक लंबी आकृति के रूप में रह गई, एक कटक जैसा जो साइडों में से कट गया ऊपर से खड़ा रह गया। कई फिल्मों में हम देखते हैं ऐसा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉकबैक कहते हैं। ये हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, नथिंग टू वरी। प्रक्रम का प्रभाव भी होता है, वही प्रक्रम बहिर्जात भी होते हैं और अंतर्जात भी होते हैं। प्रक्रम बहिर्जात भी होते हैं और प्रक्रम अंतर्जात भी होते हैं। प्रक्रम एक स्थिर स्थलाकृति को दूसरा रूप देने में जो कार्य होता है उसको हम प्रक्रम कहते हैं, हलचल कह सकते हैं, या बनावट में अंतर को हम अंतर कह सकते हैं। बहिर्जात बाहरी आकृतियां, जैसे बहिर्जात बल जैसे अपने नदीय पर्दन, नदी द्वारा बहते जल द्वारा जो होता है, वायु द्वारा जिसमें वायु से जो कार्य होते हैं, हिमनदी, ये सब क्या है बहिर्जात, सागरीय जल, ये सब बहिर्जात में। और अंतर्जात में क्या हो गया, पटल विरूपण हो गया, प्लेट्स इधर उधर हो रही हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या है अंतर्जात बल है। इनकी वजह से ये प्रक्रम किसको, स्वरूपों का जो विकास होता है उसको नियंत्रित करते हैं, कहाँ मैदान बनना है, कहाँ क्या बनना है, ये सब ये बड़े प्रथम श्रेणी की जो आकृतियां होती है उनको बनने में योगदान देते हैं। तीसरा होता है अवस्था, समय। समय का धीरे धीरे प्रभाव होता है किस पर, स्थल आकृतियों के स्वरूपों के निर्माण में। हमारे पृथ्वी के कई आकार बन चुके हैं, इससे पहले कई आकार बन चुके हैं पहले। इसके प्रभाव हमारी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं का प्रभाव किस पर रहता है, स्वरूपों के विकास पर प्रभाव रहता है। इस प्रकार समय का, अवस्था का स्थल रूपों के विकास को नियंत्रित करने में अहम योगदान रहता है। थैंक यू।